हेलो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर। और आज हम सीखने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से। कौन सी गुणनखंड विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से। इसके लिए हमें भाग आना जरूरी है। यदि हमें भाग आते हैं तो हम आसानी से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होती है। चलिए तो करते हैं बिना किसी देरी की। ये लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम करेंगे 9216 का वर्गमूल। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद जोड़े बनाएंगे दो दो के, फिर दो दो के जोड़े में से एक एक अंक लेंगे, उन सब अंकों को गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी वही क्या हो जाएगी आपकी वर्गमूल। कितने की? 9216 की। ठीक है ना। अब देखो, प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ कुछ है ही नहीं, भाग किसका दें। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। संख्याएं जो सोचोगे वो केवल अभाज्य होनी चाहिए, और वही संख्याएं होनी चाहिए जिसका भाग पूरा पूरा जाए। ये नहीं है कि आप 4 का भाग दे रहे हो, अभाज्य भी संख्या नहीं है। ठीक है। तो 4 का भाग नहीं देना है, 2 का देना है पहले। 2 का जा रहा है तो 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देना, 3 का नहीं जा रहा तो 5 का देना है। 4 का तो देना ही नहीं क्योंकि वो भाज्य संख्या। अगर 4 का ही जाता तो 2 का भी जाता ना, तो इसीलिए 5 का देना है। 5 का नहीं जा रहा है तो 7 का, फिर 9 का तो देना ही नहीं क्योंकि 3 का दे सकते थे उसकी जगह। तो फिर 11 का देना है, फिर 13 का देना है। मानी अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, भाज्य संख्याओं का नहीं देना है। अब यहाँ पे तो इकाई अंक भाई कितना है? 6 है। सम है, मानी 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि कोई भी संख्या का इकाई अंक कितना हो, 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 की भाजकता का नियम है अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। 4 की भाजकता का नियम है इकाई और दहाई में 4 का भाग जाना चाहिए, तब 4 का भाग जाएगा, परंतु यहाँ देंगे नहीं 4 का। 5 का 0 और 6 होना चाहिए इकाई अंक, तभी जाएगा 0 या फिर 6। ठीक है। 6 का देना नहीं है, अगर दे क्योंकि वो तो भाज्य है। ठीक है। और भाजकता का नियम क्या हो जाएगा 6 का? जिसमें 2 का और 3 का भाग जाए, दोनों दोनों का भाग जाए वो 6, उसमें 6 का भी जाएगा। 7 का में इकाई अंक का 2 गुना शेष बची हुई संख्याओं में से घटाएं, यदि उसमें चला जाए 7 का तो जाएगा। 8 का इकाई दहाई सैकड़ों 3 अंकों में यदि जाए, 8 का भाग तो पूरी में भी जाएगा, संख्या कितनी बड़ी हो। 9 का भाग जाना चाहिए अंकों के योग में, तभी 9 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हम भाजकता के नियम पता कर सकते हैं। यहाँ 2 का ही जा रहा है, सबको पता है क्योंकि 2 की भाजकता का नियम लग रहा है। 2 का 8 में जाए 9 में जाएगा भाई 4 बार, 2 चौक 8, एक बचेगा, यहाँ लिख देंगे 9 में से। फिर 12 में कितनी बार जाएगा? 12 में जाएगा मेरे भाई 2 का 6 बार। फिर 1 में देंगे तो भाग टूट की 0 लगाएंगे पहले, फिर 16 में दे देंगे 8 बार। ठीक है ना। फिर यहाँ कितने का भाग देंगे? 2 का। कितने का? 2 का देंगे। 4 में 2 का भाग 2 बार, 6 में 3 बार, 0 में 0 बार, 8 में 4 बार। फिर कितने का भाग देंगे? फिर देंगे मेरे भाई 2 का, फिर जा रहा है क्योंकि इकाई अंक अभी तक सम ही आ रहा है। 2 में 1 बार, 3 में भी 1 बार, 1 बचेगा। 10 में 5 बार, यहाँ 2 बार। ठीक है। फिर 2 का देंगे, देते रहो। 11 में 5 बार, 5 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, 1 बचा 6 बार। 526 कैसे आ गए? हाँ, क्या करेंगे, देखते हैं क्या दिक्कत होती है। अभी तो 2 का जा रहा है, 1 बार, 2 बार। 2 का 2 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा, 6 बार, और इसमें 3 बार। ये तो मामला ही गड़बड़वा हो गया, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो गया क्या? बाण में 46 तो बाण, इसका भी 8 सही है, इसका 4 आधा। देखते हैं थोड़ा सा
कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई? ठीक है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ 2 का भाग देंगे, यहाँ एक बार जाएगा, यहाँ भी एक बार जाएगा 2 का भाग, यहाँ नहीं जा रहा 0 बार। हाँ, 5 आएगा ना, एक शेष बचेगा तो 5 जाएगा 2 का भाग, और यहाँ 2 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 11 में 5 बार जाएगा। हो, 11 में 5 बार, फिर एक बचेगा, 11 में 5 बार जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर 15 में जाएगा 7 बार, फिर एक बचेगा, फिर 6 बार। अब सही हुआ ना, यहाँ मिस्टेक हुई थी। ये 2 का भाग देंगे, 2 का भाग, यहाँ 2 बार जाएगा, यहाँ 8 बार जाएगा, 17 में एक बचेगा, फिर 8 बार, फिर 2 का देंगे, एक बार, 4 बार, 4 बार, फिर 2 का भाग दीजिए। कितनी बार 2 का भाग? 7, 14 में 7 बार, यहाँ 2 बार। ठीक है, फिर 2 का यहाँ 3 बार, एक बचेगा, 6 बार, फिर 2 का भाग, इसमें कितनी बार जाएगा? 36 में 18 बार। अभी तो बच गए, इधर 18 बच गया। कितना बच गया? 18। 18 में कितनी बार जाएगा 2 का? 9 बार। फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। टुकड़े ही टुकड़े हो गए भाई साहब, हालत पतली करके रख दी इन टुकड़ों ने मेरी। है, एक बार तो गड़बड़ी हो गया मामला, तो ध्यान से दे, है ना? ठीक है, ध्यान से भागते हैं। तो एक तो ये हो गया जोड़ा, 1 2 3 4, और ये मिला के 5 और 1 6। तो अपने पास भाई 92 96 है ना, 92 16 सॉरी, 92 16 का वर्गमूल। ये टुकड़े कितने हो जाएंगे? ये जो टुकड़े हुए हैं इन सब में से एक एक ले लो, इसका भी एक लो, इसका भी एक लो, इसका भी एक लो, दोनों में से एक ले लो, इसका भी, इन दोनों का भी एक ले लो, और 3 में से भी एक ले लो। गुणा कर लो, 6 6 दूनी 12, 12 दूनी का 24, 24 दूनी का 48, 48 दूनी का 96। ठीक है ना? तो अपने पास कितना आ जाएगा? 96। मानी 92 16 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 96। गुणा करना आपको आना चाहिए। माने 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 दूनी का 24, 24 दूनी का 48, 48 दूनी का 96। इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा? 93 होगा। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।